नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिएक्शन माता जी। नमस्ते। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं डेली स्वेट के ऊपर। तो बेसिकली भाई इसका टाइटल बोला है पाक पब्लिक वांट पीएम मोदी। तो भाई फाइनली पाक की पब्लिक जो कह रही है उनको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाहिए भाई। मतलब जिस तरीके से भाई इंडिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं ये चीज़ वो लोग भी कि हाँ भाई कहाँ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहाँ पर है और ये लोग कहाँ पर है। मतलब वही चीज़ है यार, देखो इनके देश में हमेशा से धर्म को लेकर के, मजहब को लेकर के सिर्फ इनको क्या तो बताया गया है। कभी ना डेवलपमेंट हुई है ना कभी कोई चीज़ हुई है। और जिस तरीके से इस टाइम पे इंडिया जिस रफ्तार से मतलब वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है, उस हिसाब से कहने का ये लोग भी देखते होंगे इस चीज़ को कि हाँ यार ये तो निकलते निकलते आ रहे हैं। कश्मीर के साइड भी इनका इतना कुछ करे जा रहे हैं, जबकि वहाँ की साइड तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो शायद उसी चीज़ को लेकर क्या बताएंगे भाई, पीएम मोदी की इज्जत कहाँ पर है इस टाइम पे, सबको पता है। वो तो हम क्या बताएं, ये लोग भी जानते हैं ये चीज़। तो वही देखेंगे यहाँ पे किस तरह वीडियो रहेगी। तो बिना किसी करते अपनी वीडियो स्टार्ट। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह के रहमत। नाम आपका? तैयब हुसैन। सर, अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं आपसे, अब मैं आपको थोड़ा पीछे दौड़ाऊं, थोड़े दिमागी तौर पर। अगर 76 साल पीछे चले जाए हम, तो हम पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे। आज अलग होकर 76 साल हो गए हैं, तो आज देखते हैं तरक्की कौन ज़्यादा कर गया, हम कर गए या वो कर गया? देखिए मेरे ख्याल से जो हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं, हम भी माइग्रेशन करके मेरे बुज़ुर्ग इंडिया से आए थे, ज़िला फ़िरोज़पुरा से। तो जैसे वो हालात बताते हैं, मेरे ख्याल से अभी मैं उम्रा से आया हूँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के हमें पता चलता है पाकिस्तान में आने का इतना पता है कि हम मुसलमान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान जो शहर है ये बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान मुल्क है जो, सॉरी, बहुत अच्छा एक मुल्क है। और जो इसमें हमें जो काम करने चाहिए पाकिस्तानी वाले वो नहीं हो रहे। पाकिस्तान का मकसद जो है ना, अगर वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इसका मकसद क्या है, इसको बनाने का मकसद क्या था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, उस मकसद पे पूरे उतर लें तो इससे अच्छा मुल्क नहीं है। इंडिया से बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान को होना चाहिए वो सूरत हाल नहीं हो रही। तो इस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं, सबसे पीछे हमारा मुल्क जा रहा है। अच्छा, सही हो गया। एक ना इंडियन है जो कि अपनी उसकी सिस्टर जो है वो अमेरिका में रहती है, तो वो बताता है कि भाई हमें क्यों प्राउड हो रहा है इंडियन होने पे। अब वो बताता है कि भाई हमें फ़ख्र है कि इंडियन है। तो इस बारे में एक वीडियो है वो आपको दिखाना चाहूँगा एज अ पाकिस्तानी। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या फील होगा, ये देखिए ज़रा। जिंदगी में कभी अमेरिका में कहीं, मेरी सिस्टर 20-30 साल से अमेरिका में है, उसने कहा मैंने जिंदगी में कभी अमेरिका में कहीं ना फिल्म में भी नाम नहीं सुना इंडिया का। आज मैं पहला पन्ना वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन डीसी खोलती हूँ कि क्या हो गया इंडिया को, पूरे फ्रंट न्यूज मोदी ये मोदी वो, जो भूखे किन बड़े बड़े लीडर्स के साथ मिल रहा है और अपनी चीज़ें फ़रोग कर रहा है ये बंदा, अपने नेशन को बेच रहा है। अपने आप देखेंगे और वो अपने नेशन को बहुत आगे तक ले गया। इंडिया ने अपने आप को 140 करोड़ बंदों को मौत के मुंह से निकाल के लाना, फ्री दवाइयां देनी, कोविड की दवाइयां देनी और उसके बाद वर्ल्ड को भी देना। क्या बात है, इसके बाद क्या कह सकते हो? मोदी कह रहा है कि भाई लीडर हो तो हमारे जैसा हो। ये देखिए बड़े बड़े लीडर्स के साथ मिल रहा है, मिल के अपने मुल्क को इसने बहुत आगे तक लेके गया। कैसे देखते हैं कि इस तरह का लीडर हमें भी चाहिए? क्या आप इस तरह का लीडर पाकिस्तान में डिमांड करते हैं कि जिस तरह 76 साल हो गए, हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हम अब देखेंगे तो हमारे रिजर्व 0 पे आते जा रहे हैं। क्या से देखते हैं चीज़ों को? देखें कि जब हमारे हुक्मरान ही खुद ही जेड के मुस्तक हो गए हैं। देखें वो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लोगों को दूसरे मुल्कों को बता रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं इंडिया वाले। ठीक है, हमारे हुक्मरान हैं जब जाते हैं बड़ी बड़ी मीटिंगें रखते हैं तो वो सिर्फ ये है कि वो ज़कात इकट्ठी करते हैं। मेरे लिहाज से मैंने अभी बाहर जाकर देखा है कि ज़्यादा जो बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, वो अपने पेट के लिए उन्होंने जेड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जब भी कोई काम तरक्की वाला काम होता है तो वो नहीं करते, कहते हमारे मुल्क में फ्लड आ गया है इसकी सपोर्ट करें। अभी ठीक है, भीख मांग रहे हैं, अपनी किसी भी एक्सपोर्ट को आगे नहीं लेके जा रहे। देखिए हमारे जो है ना अभी मैन्युफैक्चर बहुत अच्छे अभी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क में बहुत अच्छी मैन्युफैक्चर्स है, स्पोर्ट्स के हवाले से देख लें, सर्जिकल के हवाले से देख लें तो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी को आगे नहीं लेके आ रहे। सिर्फ जब भी जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कुछ मुल्क की तरक्की। अब दूसरी तरफ पीएम मोदी भी जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में मिलने के लिए जाते हैं, उनका वो वेलकम किया जाता है।
आप देखेंगे अमेरिका के अंदर जाते हैं तो अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद एयरपोर्ट पे आके रेड कारपेट बिछा के उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे जब जाते हैं तो वो देखते नहीं है कि वो कैसे बुलाते हैं, अपने मुशीर को भेज देते कि भाई भाई आओ जाओ, कोई बंदा एक आ रहा है उसको पकड़ के ले आओ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कि वो हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने खुद को अपने आप को ऐसे ही समझ लिया है कि जैसे ये बेकारी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है ना, मुसलमान से वैसे ही शिकस्त है दूसरे मुल्कों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत इस्लामी मुल्क है, ताकत है। और जो अंग्रेज़ है इसकी साजिश है कि काफ़ी कौमों की साजिश है कि मुसलमान और पाकिस्तान मुल्क पीछे रहे। मैं अंकल की तरफ जाऊंगा, क्या आप इनसे एग्री कर रहे हैं कि आगे पूरी दूसरे दुनिया देशों हम पर तुम ही साजिश करवाओ, कर रही है फिर हम कि चाहेंगे हमें कि आगे तुम बढ़ने करो। ना दिया जाए? क्या हम ये बार बार ये बात क्यों करते हैं? मुझे इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, मतलब आपको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज तो कोई और बात इकट्ठी कर करने सकता आए हो है इधर। यहाँ पर? मुझे लगता है भाई अच्छा मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो इंतहाई ख़राब है। इधर ना अच्छी हुकूमत बन सकती है ना इनको बनने दे रहे हैं, भागे हो इसलिए कि हम इंडिया का मीडिया उठा के देखें, हम रोज़ फेसबुक देखते हैं, नेट देखते हैं, इंडिया की मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो हमें शर्मनाक कर रही हैं। क्या चल रही है? ये कह रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला मुल्क हो गया। आटा, जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे? ये जब तक हमारी आवाम सही नहीं होगी उस वक्त तक हमारा हुक्मरान सही हो ही नहीं सकता। सही बात। मैं खुद तंदूर पे काम करता हूँ, मुझे पता है कि दिन को हमने 20 रुपए की रोटी देनी है तो वो आगे से कितनी बातें सुनाते हैं कि ये तो कहते हैं कि भाई हमें फख्र है अपने लीडर पर जो दुनिया में जाता है। कहते हैं वो पागल हैं, उनको ये नहीं पता। वो इंडियंस कहते हैं कि हमें अपने इंडिया अपने मोदी पर प्राउड है, वो कहते हैं। भाई मेरे उनकी कंट्री के अंदर ये चीज़ इस वक्त साबित है, वो सामने नज़र आ रहा है। हमने, हमारे लीडरों ने अपनी आवाम का भी मियार गिरा दिया और अपने मुल्क का भी मियार गिरा दिया। मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूँ, मुजफ्फराबाद का रहने वाला हूँ। क्या हालात है कश्मीर? हमें सबसे ज़्यादा हमारा पाकिस्तान हमें अजीज़ है, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि हमारे मुल्क के अंदर ये हालात हों। वो मुल्क था जो उन कायद आज़म ने बनाया, इस मुल्क का क्या बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। कश्मीरियों का तो सारे आसपास के लोग सारे चले गए। जाने दो जाते, हमने तो किसी ने मारा तो हमारी तो जान है। हमें कराची से लेके आज तक यहाँ से खा रहे हैं, हम तो बुरा नहीं मना सकते ना। हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, हर चीज़ हमारे सामने है। जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे तो ये मुल्क कैसे सही होगा? हुक्मरान दूसरी साइड भी कश्मीर है, एक तरफ हमारे पास भी है। आप वाले कश्मीर में ज़्यादा तरक्की का काम हो रहे हैं या दूसरी तरफ इंडिया वाले कश्मीर में ज़्यादा तरक्की का काम? नहीं, हमारे काम नहीं रुक रहे हैं। ये जो इन्होंने आटे के पीछे लगा दिया है, इन्होंने दालों के पीछे लगा दिया है, इन्होंने ट्रक वाले काम चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो इधर चल रहे हैं, इधर आटा नहीं मिल रहा है। ये देखो 2800 रुपये का कौन सा तूक बनता है? 2800 रुपये, 3000 रुपये की गुत्थी आटे की दे रहे हैं। ये वो घी जो इंडिया के मीडिया तो सही तो कह रहे हैं, इनसे आटा नहीं पूरा हो रहा, तो ये क्या करेंगे आगे? फिर किसने ख़राब किया? ये हम लोगों ने वोट दे के इन लोगों को ख़राब करवाया है। भाई वो अपनी मीडिया पे कहते हैं कि भाई हमें फख्र है अपने मोदी पर, अपने प्राइम मिनिस्टर। बात को समझता हूँ, मुझे ये बताएं कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसको लाने वाले कौन है? तुम ही है। हम लोग हैं ना, तो इसको ख़राब करने वाले कौन है? हम गलत बात बोलेंगे इधर ही हमें पकड़ के ले जाएंगे। जो अच्छा हुक्मरान नहीं होगा, जो अच्छा हुक्मरान है उसको यहाँ पे नहीं ठहरने देना किसी ने। ये क्या बेवकूफ़ी है? एक जर्मन से बातें करेंगे, बाकी बातों को छोड़िए, जरा तहम्मुल से बात सुने। एक बंदा है जो 76 साल पहले हम भी आज़ादी लेते, वो भी आज़ाद हो जाते, अंग्रेजों से आज़ादी लेते, आज वो 5वीं बड़ी मैशत है, $6 बिलियन के रिजर्व है। मुझे एक बात बताएं, वो मुसलमान मुल्क हमारा, उसके चारों तरफ मुसलमानों की कंट्री देखें कितनी है। एक यहूदी पूरे मुसलमानों के ऊपर राज कर रहा है, कौन? इसराइल। वो बच्चे जहाँ पे शहीद हो रहे हैं, कोई पाकिस्तान का कोई हुकूमत का कोई आदमी बताएं जो इसके ऊपर आवाज़ उठाता हो। नहीं उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा? वो कमज़ोर उठाएगा ना, कमज़ोर वो तो ताकत क्यों है? जिसके पास कलमे की ताकत है, हमें छोड़े ना, हमें बोले कि हम जा रहे हैं। आप जाओगे? हाँ बिल्कुल। चले जाओ। नाम आपका? मेरा नाम है जी शराज। आपका नाम? मोहम्मद इंजमाम। आप सामने देखेंगे, बेटर हो जाएगा, ऑडियंस ने देखना आपको। बात करने का पर्पस ये है, क्या लगता है आपको जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 76 सालों में आपने देखा, 76 सालों में कभी भी उनके मुल्क में माशाल्लाह नहीं लगा, कभी उनके अनस्टेबिलिटी नहीं आई, गवर्नमेंट के लिहाज से ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो। हमारे मुल्क में क्या उनके जैसा एक भी लीडर है जिसको हम कह सके कि वाकई में इसके दौर में हमारे मुल्क ने चांद को छुआ, इसके टाइम के अंदर हमारा जो मुल्क है ये बहुत आगे निकल गया था? कोई इस तरह का लीडर है हमारे पास? देखिए जी, अगर टाइम के लिहाज से अगर बात की जाए तो
आई थिंक 35 साल जो है ना हुकूमत की है PMLN वालों ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। आपको पता है, ऑरेंज लाइन होगी अगर लाहौर में देखा जाए तो काफ़ी सारे मंसूबे इन्होंने कायम किए हैं। एक मोटरवे हो गई, दूसरा जो क्या कहते हैं इसे ऑरेंज लाइन हो गई, बहुत बड़ा मंसूबा है, मेट्रो हो गई। हाँ, इसी बरक्स आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हम तो फंसे हुए हैं कि हमारे पास कोई लीडर आ नहीं रहा प्रॉपर जो कि हमारे लिए काम करे। ये देखें, ये एक सिख है, इंडियन है, बट इंडियन है, ये अपनी एक आप बीती बता रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के बारे में बात बता रहा है कि मेरी सिस्टर जो कि है वो अमेरिका के अंदर है, तो वो अपनी आप बीती बता रहा है। सुने जरा, क्या आप इसकी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? मेरी सिस्टर 20-30 साल से अमेरिका में है। उसने कहा मैंने जिंदगी में कभी अमेरिका में कहीं ना फिल्म में भी नाम नहीं सुना इंडिया का। आज मैं पहला पन्ना वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन DC खोलती हूँ कि ये क्या हो गया इंडिया को, पूरे फ्रंट न्यूज, मोदी ये मोदी वो। जो भूखे नंगे थे तुम वर्ल्ड को दवाइयां भेज रहे हो, अपने तुम्हारे खाने के लिए नहीं रहा, अरबों रुपए की दवाइयां तुम वर्ल्ड को दे रहे हो, वर्ल्ड को बचा रहे हो। और पूरे यूनाइटेड नेशन में तारीफ हो रही है कि इंडिया ने अपने आप को 140 करोड़ बंदों को मौत के मुंह से निकाल के लाना, फ्री दवाइयां देनी, कोविड की दवाइयां देनी और उसके बाद वर्ल्ड को भी देना। क्या बात है, इसके बाद क्या कह सकते हो? मोदी के लिए सिर्फ तालियां ही तालियां हैं। मैं मोदी दुनिया के अंदर क्या चाहता है एज अ पाकिस्तानी? आप क्या चाहेंगे कि आपका लीडर पूरी दुनिया के अंदर आपके वाहवाही करवाए? देखिए बात दरअसल ये है ना कि हर इंसान चाहता है, हर बंदा चाहता है। अब देखें ना, डिफरेंट तरह के लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ ऊंचे दर्जे के हैं, कुछ निचले दर्जे के हैं, बेचारे गरीब हैं, उनको रिलीफ चाहिए। रिलीफ इसमें ये होता है कि यार ज़्यादातर उनकी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, अब देखें पेट्रोल जो है, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना तब पेट्रोल था जी तकरीबन कोई 62-60 पे था, ऐसे है ना। अब देखें कोई और लीडर है, बेशक इमरान खान ने मतलब कि आए हैं वो, उनको अल्लाह ने एक मौका दिया है, बिल्कुल ऐसे है। तो उन्होंने मतलब कि जितना भी अपना ड्यूरेशन मतलब मुकम्मल किया है उसमें आप देखें कुछ ऐसा वैसा काम नहीं किया। मानते हैं कि यार हमारा मुल्क जो है एक मकरूज है। अपने टाइम के अंदर जितनी मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक बताऊं, अपने टाइम के अंदर जो भी लीडर आया उसने अपने टाइम का सबसे तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेते आया। आपको लगता है कि जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसके बारे में थोड़ा मेन टॉपिक की तरफ आते, क्या आपको लगता है मोदी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है? कह सकते हैं, क्या वो ग्लोबल लीडर है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? इंडिया के लिहाज से है ना, पूरे ओवरऑल तो नहीं है ना कि हम नहीं कह सकते। वो अपने मतलब कि कंट्री के लिहाज से वो ग्लोबल है, क्योंकि उनके लोग कहते हैं, क्योंकि वो आप देखें ना नरेंद्र जो मोदी है ना वो शुरू से स्टेबल है। उनके यहाँ ये दंगा फसाद नहीं है जैसे हमारा है ना, सीट के पीछे भागा जा रहा है, ये चीज़ नहीं है वहाँ पे। अब ये देखें ना, उनको एक बंदा है कि प्रॉपर चलाने के लिए है, वो चला रहा है बस। बंदे ने अपने मुल्क के अंदर G20 के समिट करवाई। G20 के समिट के अंदर बड़े मुल्कों के 20 बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट वहाँ पर गए। उसके दौरे हुकूमत के अंदर इंडिया चांद पर पहुंच गया। उसके दौरे हुकूमत के अंदर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनता है। 5वीं बड़ी मईशत दुनिया के अंदर 205 या 215 मुल्क से भी ज़्यादा है। उधर उसके बरक्स 5वीं बड़ी मईशत, इसका मतलब जानते हैं आपके दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि भाई अब मैं पता चले कि इम्पोर्टेंस 5 बड़ी मईशत 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व, 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व उनके अकाउंट में है। हमारे पास 6 बिलियन डॉलर के भी पूरे नहीं है। तो कैसे देखते हो, एक लीडर से बंदा यही चाहता है ना कि उसके मुल्क में होते हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस कर दिया इंडिया। रिपोर्टर्स ने भी काफी अच्छे ढंग से समझाया कि हाँ भाई अपनी बात को रखा कि हाँ वाकई में इंडिया आज के टाइम पे राइज कैसे कर रहा है। भाई कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो भाई हमारे यहाँ की जनता को जाता है, जिन्होंने PM मोदी जैसे भाई बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया। भाई वाकई में जिस तरीके से उन्होंने गुजरात को इस तरीके से राइज करा था, आज के टाइम पे इंडिया को भी कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात लगती है देखने में। और भाई ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में सवाल उठाई जा रही हैं कि हाँ भाई इंडिया कितना आगे जाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और कहीं ना कहीं जो ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि भाई हमारे हुक्मरान ये करते हैं। भाई हुक्मरान को लेके कौन आया तुम्हारी कंट्री के अंदर, ये बताओ पहले। उनको हुक्मरान बनाया किसने? तुमने तो बनाया। तुमने बनाया। हुक्मरान बनाएंगे ये कुछ गलत करेंगे तो गलती उनकी, तो तुम्हारी गलती नहीं है उस चीज़ के अंदर। ये लोग बोल रहे हैं कोई भी हुक्मरान ने कुछ भी चीज़ नहीं करा कभी, मतलब अपने टाइम पे, तो फिर ये बन कैसे जाते हैं? तुमने सब कुछ अपने आर्मी के हाथ में क्या ऐसे पकड़ा रखा है कि भैया जो तुम्हें करना वो करो। किसी कंपनी को, भारी कंपनी को एक्सेस लेना होता है तुम्हारी कंट्री के अंदर कि हाँ हम काम करना चाहते हैं, तो तुम्हारी आर्मी ठहरने देती नहीं वहाँ पर। तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे भाई, कैसे आगे बढ़ोगे? तुम्हारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, बस कलमा पढ़ लिया तो बस चकदे फट्टे सबको मार देंगे। भाई कलमे सब कुछ चीज़ नहीं चलती। मज़हब अपनी जगह ठीक है, एक फेथ होती है, रखनी होती है, हर किसी को रखनी चाहिए, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिमों से कोई भी हो, एक फेथ होती है, रखनी होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के आगे भाई कुछ नहीं चलता।
टेक्नोलॉजी का ही कुछ नहीं चलता, वो कहने वाली बातें होती हैं। पहले के टाइम में चलो तलवारों से युद्ध होता, चलो आमने सामने, आज के टाइम में गोलियां चलती हैं, बंदूक चलती, बम चलते हैं, बम भी ऐसे ऐसे चलते हैं आज के टाइम पे कि कहाँ से कौन सी मिसाइल आ रही पता भी नहीं चलेगा। आवाज़ यहाँ से आएगी लेकिन क्या तो पड़ेगी यहाँ से तुम्हारे को, तो क्या है उस चीज़ से। तो उस चीज़ में मज़हब को तुम लेके चलोगे, धर्म को लेके चलोगे कि नहीं भाई हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज़ पढ़ के ही हम लड़ने चल पड़ेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से वो लोग मर रहे हैं उस तरह से क्या तो तुम लोग मर जाओगे। तो हाँ, अपनी कंट्री को राइज करो, अपनी कंट्री को पढ़ाओ, शिक्षित करो कि हाँ भाई हमें किस तरीके से साइंस में अपना काम करना है, किस तरीके से हमारे को एक जो फॉरेन पॉलिसी होती है अपने हर किसी को एक साथ बना के चलना। तुमने कई देशों को तुमने बैन कर रखा है। सबसे पहले तो ये दिखाया ये अमेरिका के अंदर मतलब मोदी होते हैं, और मोदी के तो पूरे विश्व में इस टाइम नाम चल रहा है। हाँ, पूरे विश्व में। और जहाँ भी जाओगे आप सबके मुंह से यही सुनोगे मोदी बहुत अच्छे हैं, और हमारे देश के खुशनसीबी हैं मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हुए हैं हमें, हम भी बहुत खुश हैं। और रही बात, वो एक बंदा बोल रहा है मैं कश्मीर के रहने वाला हूँ और पाकिस्तान मेरा अजीज है। भाई हमेशा से इन लोगों की यही रहा है कि खुद नहीं बोल पा रहा, खाओ तुम हिंदुस्तान के, गाओ तुम पाकिस्तान के, है ना? नहीं मतलब वो उस साइड वाले क्या था, पीओ के साइड से, जो अभी इस टाइम पाकिस्तान के पास जो है उस वाली साइड से बंदा था वो तो कश्मीर। तो हमेशा ना ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदुस्तान में बहुत मुसलमान रहते हैं और उनको भी हिंदुस्तान उनके लिए बहुत अजीज है, ठीक है। ये नहीं है कि वो मुसलमान है तो उनके लिए पाकिस्तान अजीज है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, उनके लिए हिंदुस्तान अजीज है। ये तो वो जो तुम्हारे जैसी नीयत है ना, तरक्की नहीं हो सकती कभी नहीं। तुम हमेशा मतलब एक ही चीज़ के सिर्फ मजहब के लेके बैठे रहोगे और कलमा के लेके तो पढ़ते रहो, कलमा रखे रहो, मजहब, आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। और तुम्हारे नेता आते हैं तो अभी कह रहे थे ना कि टिकते नहीं है, टिकने नहीं देते, तो कैसे बढ़ेंगे? हाँ, ठिकाना नहीं ठिकाना जनता के हाथ, पब्लिक के हाथ में होती है। तुम्हारे लोगों में इतनी दम नहीं है कि अपने बलबूते पे अपनी सरकार बचाओ, तुम उस पे छोड़ दे तो आतंकवादियों पे। तुम्हारे फौजी तो आतंकवादी है, बाकी में आतंकवादी हैं, इनको लताड़ रखा है भाई। जिनको इन्होंने पाला तहरीक तालिबान को, और बड़े इनको चकदे फट्टे नाच रहे थे कि तहरीक तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान आया इतने खुश हो रहे हैं। आज के टाइम में वही बेल रहे हैं, पकड़ दो रहे हैं कुत्तों तो है ही जैसे करनी वैसी बननी, जो जिसको पाला है सांप को तो डसेगा ही। पता नहीं कि इतने बड़े जाहिल हैं, कसम से सोचते भी नहीं है कि भाई कंट्री ऐसी चीज़ों से नहीं चलता। तुम देखो दुनिया के अंदर कितने मुस्लिम कंट्री हैं, 57 है। 57 में से कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हो। वो लोग खरीदते हैं दूसरे देशों से। ज़्यादातर जो कंट्रियाँ हैं वो क्या होते हैं, क्रिश्चियन कंट्रियाँ हैं, ठीक है ना। इंडिया भी धीरे धीरे करके हो रहा है। तो तुम उनके साथ तुमको अगर टैकल करना है, अगर तुमको उनके साथ काम करना है तो तुमको उनको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये लोग भी कुछ लोग हैं। तुम उनको लोग नहीं मानते, तुम कहते हो वो काफिर हैं, उनको मार देंगे काट देंगे, तब कौन तुम्हारा काम करेगा भाई? तुम्हारे को फिर दबा के रखेंगे लोग। यहूदी बुरा लगता है, हिंदू बुरा लगता है, तो करो भाई तुम बहुत अच्छा कौन है भाई, अच्छा कौन है? फिर तो आप आपसी में लगे रहो, ऐसे ही रहोगे, लगे रहोगे ना साइंस में ना किसी में, तुम क्या ध्यान दोगे नहीं तो ऐसे रहोगे। और क्या भाई, इस्लाम धर्म को मानना कोई गलत बात नहीं भाई, धर्म को मानना चाहिए, अच्छी बात है। चाहे इस्लाम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको धर्म को मानना चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं कि उसके नाम पे तुम किसी को मारने को तैयार हो, या उसके चक्कर में तुम किसी से बात नहीं करना चाहते, उसके कारण तुम छुआछूत करोगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। तो देखिए वीडियो काफ़ी अच्छी लगी देखने में, तो आए बस वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज इतना ही, जय श्री राम।